क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2.3। चलिए देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कैसे करना है। फर्स्ट टर्म को आपने ऐसे रखना है, लास्ट टर्म को भी ऐसे रखना है। अब आपने यहाँ से स्प्लिटिंग शुरू करनी है। आपने इस 32 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक पार्ट जो है उसका कोफिशिएंट इसके इक्वल रहना चाहिए। सो 32 को स्प्लिट कर दिया मैंने, एक पार्ट हो गया इसका 20x। तो 32 में से 20 माइनस करेंगे तो वील गेट 12x। तो ये आपका 32 जो है ये स्प्लिट हो गया 12x प्लस 20x में। अब आपने 13x स्क्वायर को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। एक का कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और दूसरा इसके इक्वल होना चाहिए। एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसका मतलब 13x स्क्वायर को हम स्प्लिट करेंगे, एक होगा कोफिशिएंट 1 और दूसरा होगा इसके इक्वल 12x स्क्वायर के इक्वल। आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे छोड़नी है, मिडल की दोनों टर्म्स को स्प्लिट करना है, राइट। 32 को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले, तो एक कोफिशिएंट इसी के इक्वल रहेगा। तो जब आपको एक कोफिशिएंट पता चल गया तो दूसरा निकल जाएगा, बिकॉज 32 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो यूल गेट 12। तो इसका मतलब 32 को आपने स्प्लिट करना है। एक कोफिशिएंट जो है वो x का 20 होना चाहिए और एक कोफिशिएंट 12 होना चाहिए। तो ये 20x और 12x में स्प्लिट हो गया। अब हमने 13x स्क्वायर को स्प्लिट करना है, तो एक कोफिशिएंट फर्स्ट के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, जिसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो 13 में से 1 माइनस कर लिया तो दूसरा कोफिशिएंट जो है वो 12 आ गया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 का एक पेयर बना लो, सेकेंड 2 जो है उनका एक पेयर बना लो, और थर्ड 2 जो है उनका एक पेयर बना लो, राइट। पहले पेयर में से एक्स स्क्वायर कॉमन, x प्लस 1, इस पेयर में से 12x कॉमन, x प्लस 1, इस पेयर में से 20 कॉमन, x प्लस 1। तो ये आपका x प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ से बचा आपका x स्क्वायर प्लस ये बच गया आपका प्लस 12x मिडल टर्म से, प्लस 20 बच गया आपका इस टर्म से। अब x प्लस 1 ये तो लीनियर फैक्टर बन गया। अब आपने इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। x स्क्वायर मिडल टर्म को ऐसे सेपरेट करना होता है कि उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल बनना चाहिए। तो फर्स्ट थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना है 20। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे 10x प्लस 2x प्लस 20। 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 2 12। आपने इस टर्म को मिडल टर्म को ऐसे सेपरेट करना है कि प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए और सम सेम रहना चाहिए ताकि हमारी टर्म चेंज ना हो। नाउ दिस इज x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 10। सो योर फैक्टर्स आर x प्लस 1, एक ये फैक्टर आ गया, यहाँ से x प्लस 10 और यहाँ से x प्लस 2, ये x प्लस 2, ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलो एक और पार्ट देख लो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। चलिए इसको देख लो। आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है, फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज रखना है। अब आपने इस टर्म को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, एक का कोफिशिएंट माइनस 5 ही रहना चाहिए। तो कितना हो गया माइनस 5x, माइनस 9x में से माइनस 5x माइनस किया तो माइनस 4x बच गया आपका। अब आपने इस टर्म को सेपरेट करना है,
एक कोफिशिएंट ये आना चाहिए और एक ये आना चाहिए। अब पहले का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मतलब हमारा आएगा एक आएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का कितना है -4x, तो दूसरा आएगा -4x स्क्वायर। इस टर्म को ब्रेक किया, एक कोफिशिएंट इसके इक्वल, तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा -9 था हमारे पास, ये एक बन गया -5, तो दूसरा क्या होगा -4, बिकॉज -5 + -4 इज -9। तो ये हमारे 9x के दो पार्ट्स हमें मिल गए। अब हमने 3x स्क्वायर को ब्रेक करना था, तो 3x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है, एक कोफिशिएंट इसका पहली टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और दूसरा आपका ये जो हमने ब्रेक किया है इसके कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने 3x स्क्वायर को ब्रेक किया, एक बन गया एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 था तो 1x स्क्वायर हो गया, इसका कोफिशिएंट 4 था तो -4x स्क्वायर हो गया। अब जैसे पहले किया था 2 की पेयरिंग कर लो, x³ + x स्क्वायर एक पेयर हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो 4x स्क्वायर + 4x हो गया। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे, जो माइनस की टर्म है वो प्लस हो जाएगी, अगर कोई प्लस की टर्म है तो वो माइनस हो जाएगी। और जब भी आप पेयरिंग करोगे तो साइन आपने वही यूज़ करना है ब्रैकेट के बाहर, जो थर्ड टर्म का साइन है वो यहाँ से यूज़ कर लिया, जो फिफ्थ टर्म का साइन है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। अब इसके बाद कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन, x + 1 माइनस 4x कॉमन, x + 1 माइनस 5 कॉमन, x + 1। तो ये x + 1, x + 1, x + 1 सभी में आ गया, ये कॉमन है। और ये टर्म सब में सेम आनी चाहिए, अगर ये टर्म सब में सेम नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारी गलती हो रही है, ये टर्म सब में सेम होनी चाहिए, राइट। तो ये आ गया आपका x + 1 कॉमन, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया -4x, ये आ गया -5। ये हमारे पास x + 1 एक लीनियर फैक्टर हो गया। अब इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सेपरेट करना है। जैसे पहले स्प्लिटिंग की हमने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कितना बन रहा है -5, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने प्रोडक्ट -5 बनाना है, तो दिस इज -5x + x -5, x + 1, यहाँ पे आ गया हमारा इन दोनों में से x कॉमन, x -5, दोनों में से 1 कॉमन, x -5, ये हो गया x + 1 और ये हो गया x -5, ये x + 1, ये आपके फैक्टर हो गए। ये आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के साथ आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, राइट।